लॉकडाउन तक ही नहीं, झारखंड में उसके बाद का रास्ता और कंटीला। 2 करोड़ लोगों का होगा अभावों से सामना। कोरोना से जंग तो जीतेंगे, पर बाद में होगी सरकार की असली परीक्षा। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। हेमंत सरकार के समक्ष कोरोना संकट एक के बाद एक चुनौतियां पेश कर रहा है। ये चुनौतियां राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के साथ केंद्र के साथ मिलकर लॉकडाउन के बाद गरीबों और जरूरतमंदों का पेट भरने की तो है ही, लॉकडाउन खत्म होने के बाद दूसरे राज्यों से लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को भोजन और रोजगार मुहैया कराने की भी है। पर अच्छी बात यह है कि हेमंत सोरेन इन परीक्षाओं में खरे उतरते दिख रहे हैं। हेमंत सोरेन को विरासत में खाली खजाने वाला राज्य मिला। अभी इस चुनौती से सरकार निपट ही रही थी कि कोरोना संकट ने सरकार को मुश्किल में डाल दिया। पर हेमंत सोरेन ने इस चुनौती को भी न केवल स्वीकार किया है, बल्कि इससे लड़ने की कुशलता दिखाकर अन्य राज्यों के सामने मिसाल कायम की। झारखंड समेत पूरे देश में लॉकडाउन पीरियड 3 मई तक है। ऐसी संभावनाएं हैं कि केंद्र सरकार इसका पीरियड अब नहीं बढ़ाएगी। पर जो 7 से लेकर 10 लाख तक मजदूर बाहर फंसे हैं, वे जब झारखंड में आएंगे तो उनकी जांच, राशन और रोजगार की व्यवस्था करना सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी। एक अनुमान के अनुसार लगभग 2 करोड़ लोगों को होगा अभावों से सामना। हेमंत सोरेन सरकार के समक्ष लॉकडाउन के बाद की चुनौतियों को रेखांकित करती दयानंद रॉय की रिपोर्ट। लॉकडाउन की चुनौतियों से तत्परता से जूझने में जुटी हेमंत सोरेन सरकार के लिए लॉकडाउन के बाद की स्थिति कड़ी चुनौती पेश करेगी। ये हेमंत सरकार के लिए एक और अग्नि परीक्षा का दौर होगा। झारखंड में 7 लाख लोग लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही राज्य में आ चुके हैं। इससे ज़्यादा लोग लॉकडाउन खत्म होने के बाद और आएंगे। इनके लिए भोजन और रोजगार मुहैया कराना सरकार के समक्ष चुनौती पेश करेगा। एक व्यक्ति पर यदि 5 लोग आश्रित हों तो करीब 70 से 80 लाख लोगों को भोजन मुहैया कराने की चुनौती सरकार के सामने होगी। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो झारखंड में मानसून की एंट्री 14 जून को होगी। इस साल मानसून सामान्य रहने का पूर्वानुमान है। मानसून के पहले ईंट भट्टे बड़ी आबादी को रोजगार देते थे। राज्य में लगभग 12,000 ईंट भट्टे हैं और इनमें से हर एक में औसतन 50 लोगों को रोजगार मुहैया कराने की क्षमता है। ऐसे में बड़ी आबादी को ये रोजगार मुहैया करा सकते थे, पर लॉकडाउन खत्म होते होते मानसून के बादल मंडराने लगेंगे। ऐसे में ईंट भट्टों से मजदूरों को रोजगार मिलने से रहा। बता दें कि केंद्र सरकार के अनाज आवंटन के अलावा हेमंत सरकार ने राज्य के हर व्यक्ति को भूखा नहीं रहने देने के लिए 200 करोड़ का आवंटन किया है। इसके अलावा राज्य में बाहर से आने वाले 7 लाख लोगों की टेस्टिंग भी सरकार के समक्ष चुनौती होगी। हेमंत सरकार ने केंद्र से इसके लिए 1 लाख रैपिड टेस्टिंग किट की मांग की है। झारखंड सरकार राज्य में किसी को भी भूखा न रहने देने के अपने संकल्प के साथ लोगों को आहार के साथ राशन भी मुहैया करा रही है। प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने कोरोना सहायता ऐप लॉन्च किया है, जिसमें उनके खाते में 1,000 रुपए 1 सप्ताह के अंदर डाले जाएंगे। संसाधनों की कमी से जूझ रही है सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बार बार कह रहे हैं कि सरकार के पास संसाधनों की कमी है। हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारे पास AK-47 तो है, पर गोली नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार जैसे जैसे संसाधन उपलब्ध करा रही है, हम काम कर रहे हैं। हमारे पास 10,000 टेस्टिंग किट है, ये पर्याप्त नहीं है। हमने 25,000 टेस्टिंग किट की मांग की है। हमने 1 लाख रैपिड टेस्टिंग किट की मांग की है। हमने केंद्र से 300 थर्मल स्कैनर मांगे थे, पर 100 ही मिले हैं। सरकार 2 मोर्चों पर काम कर रही है। इनमें से एक सामाजिक सुरक्षा और दूसरी स्वास्थ्य सेवा है। इसमें सामाजिक सुरक्षा में हमारी स्थिति बेहतर है। केंद्र ने दिया बकाया तो नहीं होगी दिक्कत।
केंद्र की लोहा और कोयला कंपनियों पर झारखंड का करीब 50,000 करोड़ बकाया है। इसके अलावा जीएसटी का हिस्सा और केंद्र से विशेष पैकेज की मांग झारखंड सरकार ने की है। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हेमंत सोरेन ने अपना पक्ष बखूबी रखा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र झारखंड को उसका बकाया भुगतान करने के साथ विशेष पैकेज भी देगा। यदि ये राशि सरकार को मिल जाती है तो हेमंत सोरेन सरकार की चुनौतियां आसान हो जाएंगी, क्योंकि ये बड़ी राशि है। झारखंड सरकार की बजट ही 86,000 करोड़ से कुछ अधिक का है। ऐसे में इस राशि की अहमियत स्पष्ट है। लॉकडाउन पीरियड में सरकार ने जनता के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी है, पर लॉकडाउन खत्म होने के बाद सरकार के समक्ष न सिर्फ भोजन बल्कि बाहर से मजदूरों की टेस्टिंग और उन्हें रोजगार मुहैया कराने की जरूरत होगी। मनरेगा में मजदूरी, ईंट भट्टों में काम और खेती बाड़ी, यहाँ इन लोगों को काम मिलने की गुंजाइश है। मनरेगा में मजदूरी का भुगतान केंद्र सरकार करती है। ऐसे में यहाँ राशि की दिक्कत झारखंड सरकार को नहीं होगी। पर यदि सरकार ने बकाया का भुगतान नहीं किया तो सरकार के समक्ष दिक्कतें आएंगी, क्योंकि संसाधनों का बड़ा हिस्सा सरकार को कोरोना संकट से निपटने में खर्च करना होगा। ऐसे में दूसरी योजनाओं का संचालन और अन्य कार्यों के लिए सरकार के पास धन का अभाव हो सकता है। मॉनसून अच्छा हुआ तो कम होगी दिक्कत। झारखंड में जो मजदूर बाहर से आएंगे उनमें से अधिकांश को रोजगार और काम खेती बाड़ी देगी। झारखंड में खेती अभी भी मॉनसून पर निर्भर है। यदि मॉनसून सीजन में अच्छी बारिश हुई तो फिर खेती बड़ी आबादी को रोजगार देने में सक्षम होगी। पर खेती के लिए किसानों को अच्छा बीज, खाद और कीटनाशक मुहैया कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती पेश करेगा। कोरोना संकट ने झारखंड के किसानों की कमर तोड़ दी है। उनके पास नकदी का अभाव है और कृषि कार्य के लिए नकदी की व्यवस्था करना भी सरकार के लिए चुनौती होगी। कोरोना संकट के कारण सरकार का राजस्व संग्रह प्रभावित हुआ है। इसका असर इस वर्ष सरकार के कामकाज पर पड़ना तय है। इसके साथ ही वर्ष 2021 में भी इसका असर दिखेगा। चुनौती तो है, पर निपटने में सरकार सक्षम। झारखंड सरकार में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बताया कि लॉकडाउन के बाद जो प्रवासी मजदूर झारखंड में बाहर से आएंगे उनके लिए रोजगार और भोजन की व्यवस्था करना सरकार के समक्ष चुनौती तो पेश करेगा, पर सरकार इन चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा। केंद्र सरकार बस या फिर रेल से उनकी वापसी की व्यवस्था करेगी। इन प्रवासियों की जांच होगी। उनमें से जो भी पॉजिटिव होंगे उनका इलाज होगा और जो नेगेटिव होंगे उनके लिए स्कूल और पंचायत भवनों में 14 दिनों तक क्वारंटीन की व्यवस्था की जाएगी। इनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा का कार्य 20 अप्रैल से राज्य में शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो वापस आएंगे उनमें से अधिकांश के पास कुछ न कुछ जमीन है। ऐसे में वे खेती बाड़ी में जुटेंगे। सरकार 58 लाख लोगों के लिए 3 महीने के अनाज की व्यवस्था कर चुकी है। अन्य जो भी राशन के लिए आवेदन देंगे उन्हें भी सरकार राशन देगी। जो 7 लाख लोग लॉकडाउन खत्म होने के बाद आएंगे उनके लिए सरकार ने भोजन की व्यवस्था कर दी है। कृषि के लिए उन्हें खाद बीज सरकार मुहैया कराएगी। सरकार लॉकडाउन के बाद की परिस्थितियों पर विचार कर चुकी है और केंद्र सरकार के सहयोग से हम चुनौतियों पर विजय हासिल करेंगे। आज़ाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आज़ाद सिपाही। आप इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप गूगल पर आज़ाद सिपाही ई-पेपर टाइप कर इसका डिजिटल संस्करण भी पढ़ सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हों तो आप हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। जुड़े रहिए आज़ाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।